नाम ब्रिजेश चतुर्वेदी है और हम लोगों ने सब दोस्त यारों ने मिलकर एक संस्था बनाई हुई है वेकअप वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि पिछले 10 वर्षों से मथुरा और मुंबई में सेवा कार्य कर रही है। अभी तक हम लोग जो चैरिटी के अलग अलग काम हैं उनमें सेवारत थे, जैसे एजुकेशन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा भी चल रही है। कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों को हम लोगों ने राशन वगैरह की मदद की। अब ये जो कॉन्सेप्ट लिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी कैसा हो रहा है कि मथुरा स्टेशन पर तो बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बट स्टेशन पर उतरने के बाद में वो सब कोई वृंदावन जा रहा है, कोई गिरिराज जी जा रहे हैं, नंदगांव बरसाना सब जा रहा है। मथुरा शहर में अंदर नहीं आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी ब्रज के ही प्रमुख हिस्से हैं, वहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु हम चाहते हैं कि मथुरा शहर में भी जो व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय भी इस टूरिज़्म पर ही आधारित है। यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज है, जो पंडे लोग हैं, उनका भी सारा सब कुछ है वो टूरिज़्म पर ही सब कुछ आधारित है। मथुरा पुरी है, सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी है। तो यहाँ की जितनी भी प्राचीन चीज़ें हैं, जो पौराणिक महत्व की चीज़ें हैं, उन सब का हमको प्रचार प्रसार करना है। सोशल मीडिया पर वो सारी चीज़ें जाएंगी जिससे कि सब लोगों को मालूम पड़े कि मथुरापुरी की क्या महिमा है, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से देवालय हैं। तो वो लोग आएँ, यहाँ पर दर्शन करें। जब लोग आएंगे तो यहाँ पर सबका रोजी रोजगार बढ़ेगा। यही हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो बृहद उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं, तो उसमें प्रथम कदम हम लोगों ने यहाँ की जो अंतर्ग्रही परिक्रमा है, मथुरा में अलग अलग परिक्रमा है, तो उसमें एक अंतर्ग्रही परिक्रमा भी है। ब्रज 84 को उसकी यहाँ की जो परिक्रमा प्रारंभ होती है, तो उससे पूर्व यहाँ की अंतर्ग्रही परिक्रमा दी जाती है, जिसमें कि शास्त्रों में वर्णित बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे दीर्घ विष्णु का मंदिर है, आदिवारा का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, शत्रुघ्न भगवान का मंदिर है, तो राम जी द्वारा है, तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। तो वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है उन मंदिरों के बारे में। तो वहाँ के मंदिरों का प्रचार प्रसार हो, लोगों को मालूम पड़े, लोग आएँ, उनको देखें, तो उनके रखरखाव में भी अच्छे से रखरखाव हो सकेगा उनका। जगह जगह हमने साइन बोर्ड बनवाए हैं परिक्रमा मार्ग के, तो जो बाहर से यात्री आएंगे वो देख के आराम से जा सकते हैं, उन बोर्डों को देख के कहाँ कहाँ है। इस तरीके के पूरी लिस्ट के बोर्ड बनवाएँ कि इस परिक्रमा में कौन कौन से प्रमुख मंदिर आते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ की जितनी भी हमारी पौराणिक चीज़ें हैं उनका प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग यहाँ आएँ, यहाँ पर टूरिज़्म बढ़े, भक्त आएँ यहाँ पर और हमारी मथुरा शहर का विकास हो। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम CA आदित्य चतुर्वेदी है। मैं मुंबई में हूँ ICICI बैंक में। और जैसा कि आपको हमारी संस्था के बारे में पता है, दैट वेकअप वेलफेयर फाउंडेशन, हमारी संस्था को इस समय 10 साल हो रहे हैं। जैसा कि हमारा जो मथुरा शहर है, जो कि भगवान कृष्ण का अपना घर है, जो कि उनका जहाँ पर जन्म हुआ है, जो उनकी जन्मस्थली है। और मथुरा का एक धार्मिक तो है ही इतिहास, यहाँ का पौराणिक और ऐतिहासिक भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुग़ल काल में मथुरा जो था वो दिल्ली और आगरा के बीच में पड़ता है। तो ये मुस्लिम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा फोकस में रहता था। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे कांड हुए हैं, लेकिन मथुरा के जो निवासी हैं, जो हमारे चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं और जो बाकी जो मथुरा के निवासी हैं, उन्होंने जैसे तैसे करके इस मथुरा को संरक्षित किया और इसको आज तक धार्मिक स्थली और पुरातत्व विभाग से ये चल रहा है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा का कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ के ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक जो पुराने स्थान हैं वहाँ हम सब जगह जाएंगे। छोटा सा रूट है, 1.5 से 2 किलोमीटर का, लेकिन ये मथुरा के जो पौराणिक और ऐतिहासिक जो स्थान है, सारे स्थानों को ये कवर करता है। और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, हर मंदिर का अपना एक इतिहास है। और आज का हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सबको लोगों को उसकी जानकारी दें, वहाँ का आगे जाकर के सौंदर्यीकरण हो, वहाँ पर टूरिस्ट आए और धीरे धीरे करके मथुरा शहर का विकास हो। अहो मधुपुरी धन्या। सप्तपुरियों में यद्यपि प्रत्येक पुरी महान है, किंतु मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि अन्य सभी पुरियाँ इसकी सहयोगी पुरियाँ मानी जाती हैं। इसलिए मथुरापुरी की पंचकोशी परिक्रमा के निमित्त अंतर्ग्रही परिक्रमा पुण्यदायी एवं मोक्षदायी है। विश्व में सभी तीर्थों पर जाने से पुण्य फल प्राप्त होता है, किंतु मथुरा में किसी भी तीर्थाटन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा करने से ब्रज 84 कोष की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसी के निमित्त हमारी संस्था वेकअप वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आज यह अंतर्ग्रही परिक्रमा का आयोजन किया है। जय सियाराम, जय गोपाल, जय जमुना मैया की। मैं मंगलेश दत्त चतुर्वेदी वेकअप वेलफेयर फाउंडेशन से प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ। यह संस्था सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, मेडिकल,
विधवा पेंशन, बच्चों को छात्रवृत्ति, अनेक सेवाओं के कार्य लगातार कर रही है लगभग 10 वर्ष से। अभी ये जो अंतःगिरी परिक्रमा का हमने कार्यक्रम किया है, जो हमारी मथुरापुरी के अत्यंत प्राचीन देव स्थान हैं, जो कि त्रेता युग, सतयुग, द्वापर उस युग के हैं, किंतु उनकी जागरूकता न होने की वजह से जो टूरिस्ट हैं दूर दूर से जो मथुरा आते हैं, वो उनको जानकारी के अभाव होने की वजह से उनको दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि इसकी जन जागरूकता करके अंतःगिरी परिक्रमा का आयोजन करके जनता में इसका जागरूकता फैलाई जाए, जिससे जो भी लोग आएँ वो इन प्राचीन देव स्थानों के दर्शन करें, और उसके बाद हम लोग मथुरा की जो परिक्रमा है उसको आगे प्रकाश में लेकर आएंगे। यही हमारा सबका इसमें प्रयास है कि जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया की, जय गोपाल। अहो धन्यपुरी मथुरा। मैं सुमित कपिल चतुर्वेदी वेकअप वेलफेयर फाउंडेशन से विगत काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था के द्वारा अनेक धर्म के काम जो किए जा रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर ब्रज की और खासकर चतुर्वेदी समाज के बहुत से युवा वर्ग इस संस्था से जुड़ने लगे हैं। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, अपने समाज और समाज के सहयोग के लिए काफ़ी आगे बढ़ना। इस संस्था का ये मुख्य उद्देश्य था। जो आज ये परिक्रमा की जा रही है, अंतःगिरी परिक्रमा, जो चतुर्वेदी समाज में चौगिया पाड़े में प्राचीन जो पौराणिक जिनका धार्मिक मंदिर थे, जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर है, उनको दोबारा से जागृत किया जाए, उस कोशिश को लेकर हमारी जो टीम है वेकअप फाउंडेशन वेलफेयर की, उसने कोशिश की और आज ये इतना बड़ा यज्ञ शुरू हुआ है। और हमें सबको उम्मीद है कि आज यज्ञ बहुत सफल होगा। इस यज्ञ के द्वारा जो अनेक मंदिर हैं जो विलुप्त हैं, उनको दिखाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस चातुर्मास में हमारे द्वारा जो किया गया ये प्रयास है, हमारे बाद अनेक लोग और लगाएं, जिससे वो चीज़ आगे बढ़े। और जो सहयोग हमसे और हमारी संस्था से बनेगा, हम हमेशा करने के लिए तैयार हैं। मैं आशीष चतुर्वेदी वेकअप फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ और ब्राह्मण चेतना परिषद का जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो सरकार से भी सीधा जुड़ा हुआ हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि ब्रज विकास के लिए तीर्थ प्रकाश ट्रस्ट की सहयोग से और प्रयासों से उत्तर प्रदेश सरकार से एक धनराशि निर्गत हुई 84 कोस के विकास के लिए, लेकिन लोगों ने पाया कि कुछ बाकी रह गया था, जिसमें मथुरा के जो ब्रज का हृदय स्थल मथुरा और मथुरा का हृदय, ये जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो शुरू होती है, उसमें सबसे पहले ये अंतःगिरी परिक्रमा जो बाकी रह गई थी, तो वो वेकअप फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया, सभी से मिलकर, सभी के प्रयासों से आज ये शुरुआत की जा रही है। क्योंकि सबकी नज़रों में आए, सब हाईलाइट हो कि ये मंदिर भी हैं जो द्वापर, जो जब तुलसीदास जी मथुरा आए और उन्हें राम जी का दर्शन नहीं हुआ, ऐसे मंदिर, जो शत्रुघ्न जी लवणासुर को मारने आए और शत्रुघ्न जी का मंदिर, और जो स्वर्ग में मूर्ति रहा करती थी आदि भारा की, वो मंदिर, ये ऐसे मंदिर, प्राचीन कालीन मंदिर जो बाकी रह गए थे, जो नज़रों से छूट रहे थे सरकार की से, उसे हाईलाइट करके और वो उनका भी विकास हो, उन्हें भी आगे लाया जाए। एक अच्छी सरकार आई है जो धर्म को आगे बढ़ा रही है, जो तीर्थों को आगे बढ़ा रही है। हम धन्यवाद देंगे अपने मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये सब सोचा, और उसके लिए कि जो रह गया है वो हमारा फर्ज बनता है। हम उस धर्म को आगे ले जाने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य हमें साथ लेकर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते थे, तो हमने वो आगे आकर और उसको सरकार की नज़रों में लेके आए। तो वो आज ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप देखेंगे सभी मंदिरों में चलेंगे, प्राचीन कालीन मंदिरों में चलेंगे और उन मंदिरों को सरकार की नज़रों में लाएंगे जहाँ विकास की ज़रूरत है। आज ये प्रयास है। मैं बाबुलनाथ चतुर्वेदी सबसे पहले तो माँ यमुना जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरा जन्म इस पावन पुनीत ब्रज में, विशेष करके मथुरा में हुआ। क्यों कि जब संसार में प्रलय आने लगती है, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, उस समय भी 12 पुराण में वर्णित है कि ये मथुरा, इसका विनाश कदापि नहीं होता है। यहाँ ये जो यमुना जी हैं, विश्व में एकमात्र तीर्थ ये विश्राम घाट ऐसा है कि यमुना जी में जो एक बार यमद्वितीया के दिन भाई बहन एक साथ स्नान कर लेते हैं, उनके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। तो ऐसी परम पावन पुनीत यह मथुरा नगरी, यहाँ इसके रहने वालों को, ब्रजवासियों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। वेकअप फाउंडेशन जिसने विगत में अनेकों समाज के उत्थान के लिए कार्य किए हैं,
यह जो मथुरापुरी की अंतर्ग्रही परिक्रमा है, इसके बारे में ऐसा कहना है कि ये अंतर्ग्रही परिक्रमा आपने कर ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। क्योंकि इस परिक्रमा में जो आदि बाराह जी पढ़ते हैं उनकी दाढ़ पर पृथ्वी है। बड़े बड़े विद्वान इस बात को मानते हैं कि जो बाराह देव की एक परिक्रमा कर लेता है उसने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल एक बाराह भगवान की, और हम तो आज बाराह भगवान के साथ साथ मथुरा के आसपास के जितने भी मंदिरें हैं उन सब की परिक्रमाएं करेंगे। जय श्री कृष्ण भाइयों, मैं विवेक चतुर्वेदी वेकअप फाउंडेशन से 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से इसकी शुरुआत हुई है। और हमारी जो संस्था है वो पिछले 10 सालों से सामाजिक सेवा और सामाजिक जागरूकता के काम में संलग्न है। जैसा कि मेरे और भी साथियों ने बताया कि समय समय पर लोगों की मेडिकल की, चिकित्सा की, एजुकेशन की या अन्य की सेवा है वो निरंतर रूप से चलती रहती है। अब हमारी संस्था ने इस समय, जबकि प्राचीन और सांस्कृतिक चीज़ों के पीछे नए युवा वर्ग की जानकारी खत्म होती जा रही है, उस जागरूकता को लाने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत में सबसे पहले अंतर्ग्रही परिक्रमा का आह्वान किया गया है, जो कि आज अभी इस स्थान पर विश्राम घाट पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से शुरू होगी। अभी कुछ समय में आपको ढोल और नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई हैं। ये जो परिक्रमा है, ये जो प्राचीन स्थल है मथुरा के, उन सब जगह होती हुए वापस इसी स्थान पर पूर्ण होगी। प्राचीन काल में शास्त्रों में भी इसी का प्रमाण है, और इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि लुप्त होती संस्कृति को फिर से जगाया जाए और जो नया युवा वर्ग है उसको इसके प्रति जागरूक किया जाए। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। चंद्रे कर्करासिस्थिते सूर्ये नक्षत्रे कुंभरासिस्थिते श्रुते स्मृति वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं कालाराधितस्य कामदस्य यशोदानन्दकन्दस्य भगवतः श्री कृष्णचन्द्रस्य हस्त प्रक्षाल्य नैवेद्य मध्ये मध्ये पानीय मुद्रा भूषणवश्च प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं करोतु वर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि कृताय
पश्यतां त्वां गृह्णामि अन्देव सखीर्वेशमणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि नभे पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री श्रूयतां चो देवी मातरं श्रियं भाषयो मे कुले आर्द्रां पुष्करीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनी हरिं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातो वेदो मावः तां मावोह जातवेदो लक्ष्मी यदस्व परमानने परमहुरु पद्माक्षी परमसम्भवे तन्मे भजसि पदायै धनरायै महाधने धनां मेलभूतां देवीं सर्वकामश्च देहि मे पुत्रो पौत्रं धनं धान्यं हस्तस्वादिगवे भूतकरे प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं च मां देवीं माधवीं माधवप्रिया यमुने महारानी की ओ जमुना महारानी की जय, बोले बिहारी लाल की जय, बोले आज के आनंद की जय, महाराज की जय। बोल जमुना मैया की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, यात्रा का जो क्रम है उसके हिसाब से सभी लोग चलेंगे। सबसे आगे हमारी यात्रा का बैनर और ध्वजा चलेगी और सबसे पहले महाप्रभु जी के और जमुना जी के रहेंगे। इसी क्रम में सभी लोग ध्वजा के साथ में रहेंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा, ऐसा निवेदन है सभी लोगों से हाथ जोड़ के। श्री यमुने महारानी की ओम युवासवासा परवीरागा सहस्रेयां नवदयाय मनो ओम रत्नेश्वर्यै नमः श्रिये जातश्रियानीरयाय श्रियम्बयो दरिद्रेभ्यो ददाते श्रियम्बसानामृतत्वमायन्दभन्ति सत्यासो मिथामृतद्रो श्रिय एवैनन्दक्षियामा दधाति सन्ततमृतावसत्कृत्या सन्तत्यै सन्धीयते हृदया पशुभिर्य एवं वेदः सम्राज महाराज माधिपत्यमय समन्त पर्यायै स्यातो यथा कालोत्तवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरो स्वरी सांगायो सपरवारायो सारायो स्वक्तिकायो श्री यमुना देव्यै नमो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
चतुर्भुज नारायण।
ये है माँ विद्या देवी, आउटर नहीं है इसका।